IFTM विश्वविद्यालय में फैकल्टी ऑफ फार्मेसी की ओर से नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे 2025 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर संजीव अग्रवाल ने कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में फार्मेसी शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व मुरादाबाद जनपद की ड्रग इंस्पेक्टर उर्मिला वर्मा ने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में फार्मासिस्टों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। ड्रग इंस्पेक्टर श्रीमती वर्मा ने छात्र छात्राओं को फार्मेसी में करियर के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा, फार्मेसी का विद्यार्थी सफलतापूर्वक कोर्स करने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, MR सहित कई मल्टीनेशनल कंपनियों में अनेक पदों पर कार्य कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी सरकारी एवं गैर सरकारी हॉस्पिटल हैं, सभी में फार्मासिस्ट की भर्ती होती है। साथ ही वे अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। फार्मेसी संकाय के डीन प्रोफेसर नवनीत वर्मा ने श्रीमती वर्मा को बुके और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। प्रोफेसर वर्मा ने बताया कि प्रोफेसर ML शर्राफ के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 6 मार्च को पूरे देश में नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर शर्राफ द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में B फार्मा कोर्स को शुरू करने का प्रयास किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर शर्राफ के फार्मेसी के योगदान को पूरा देश याद करता है और उन्हें नमन करता है। फैकल्टी ने काफी सहयोग किया बाद में और अपने क्लासमेट से, सीनियर से डिस्कशन होता था, नहीं फार्मेसी कोर्स फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है और हम जिस प्रोफेशन में जाएंगे, जिस फील्ड में जाएंगे, कि अभी जैसे सर ने बताया, नॉलेज सर ने बताया कि पहले क्या होता था इंडस्ट्री में BSc लोग क्वालिफाइड होते थे, जो दवाइयां बनाने का या मेडिसिन करने का या MR का भी काम होता था वो BSc ज्यादातर होते थे। अब क्या है कि अब जहाँ भी निर्माण यूनिट्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ पे सारे डिप्लोमा या फार्मासिस्ट होते हैं। तो ये अच्छी बात है कि हमारा जो प्रोफेशन है जिसमें हम अपना एकेडमिक पूरा कर रहे हैं, उसके बाद हम जिस फील्ड में जा रहे हैं तो हम उसमें क्वालिफाइड लोग हैं और उसको काफी तरीके से क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी कंट्रोल हो गया या मैन्युफैक्चरिंग हो गया, तो जिसको प्रॉपर तरीके से हम लोग करते हैं और हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि हम सही से अपने काम को अपना परफॉर्म कर पाए। कार्यक्रम के आयोजक सचिव प्रोफेसर अरुण कुमार मिश्रा ने सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि IFTM विश्वविद्यालय पिछले 3 दशक से फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दे रहा है। प्रोफेसर मिश्रा ने कहा कि भारत में फार्मेसी के प्रोफेसर महादेव लाल शर्राफ पूरे देश में फार्मासिस्टों के लिए प्रेरणा का एक निरंतर स्रोत है। उन्होंने भारत में फार्मास्यूटिकल शिक्षा और इसके वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं की उन्नति के लिए जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंत में कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर सुशील कुमार ने सभी का आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में डॉक्टर श्वेता वर्मा, डॉक्टर शहबाज खान, डॉक्टर अलंकार श्रीवास्तव का सहयोग रहा। इस अवसर पर फार्मेसी संकाय के विभिन्न विभागों के विभाग अध्यक्ष, शिक्षक व विद्यार्थी उपस्थित रहे। आज IFTM विश्वविद्यालय के फार्मेसी संकाय में नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे का आयोजन किया गया। हर वर्ष 6 मार्च को प्रोफेसर ML शर्राफ की जन्म जयंती के अवसर पर पूरे देश में नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे को मनाया जाता है। आज इस ओकेजन पर हमारे यहाँ जो मुख्य अतिथि के रूप में रहीं वो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट की मिसेस उर्मिला वर्मा जी रहीं, जो कि ड्रग इंस्पेक्टर हैं मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में। उन्होंने आकर इस आयोजन का शुभारंभ किया तथा छात्र छात्राओं को ये बताया कि किस तरीके से फार्मेसी प्रोफेशन में फ़ायदे हैं, कौन कौन से जगह हैं जहाँ पे कि फार्मेसी D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा करने के बाद जॉब की जा सकती है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे अपना मेडिकल स्टोर स्टार्ट करना हो या फिर MR की जॉब हो, मार्केटिंग की जॉब हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे कि फार्मासिस्ट को जॉब मिल सकती है। प्रोफेसर ML शर्राफ का जन्म 6 मार्च को हुआ था। उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम आज का दिन मनाते हैं। प्रोफेसर ML शर्राफ का फार्मेसी एजुकेशन को लेकर भारत में बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने सबसे पहले BHU में B फार्मा के कोर्स को स्टार्ट किया और उन्होंने ही इस कोर्स को बढ़ावा दिया, जिससे कि आज पूरे देश के अंदर फार्मेसी को माना जाता है। आज इस ओकेजन पर डॉक्टर ML शर्राफ को हम नमन करते हैं और साथ ही उनके योगदानों को हम याद करते हैं।